तो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया गया है, रिप्रेजेंट √2, √3 एंड √5 ऑन द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हमें 3 वैल्यूज दी गई है, √2, √3 एंड √5। ये तीनों वैल्यू को स्टूडेंट्स हमें एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, हमने तो सभी इंडिविजुअल वैल्यूज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, राइट। तो अब तीनों वैल्यू को कैसे करना है, आइए चले वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें नंबर लाइन लेनी है, राइट। और स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप क्या है, इंडिकेट करना है √2 को, राइट। और √2 को तो हमने पहले इंडिकेट कर ही लिया है ना। तो चलो उसका ही यूज करते हैं। तो √2 तो हमारे पास अवेलेबल है ही, राइट। अब हमें √3 इंडिकेट करना है। तो हमें √3 कैसे मिलेगा, ये भी हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा है। √3 कैसे मिलता है, अंडर रूट में √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करते हैं तो √3 मिलता है ना। तो स्टूडेंट्स √2 तो हमारे पास है ही, राइट। अब दूसरा मेजरमेंट क्या है, 1। तो अब हमें 1 यूनिट लेना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास √2 है स्टूडेंट्स, राइट, √2 का जो पॉइंट है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उसका मेजरमेंट क्या लेना है, 1 यूनिट। तो वहां से 1 यूनिट का मेजरमेंट लेना है और उसको इंडिकेट करना है B1 से। ठीक है, ये हमें B1 पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो हमारा सेंटर है O, वहां से हम B1 को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है स्टूडेंट्स, ये जो O से B1 तक का जो मेजरमेंट मिल रहा है वो हमारा क्या होगा, √3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही से हमें √3 मिलेगा ना। तो ये मेजरमेंट तो हो गया। तो स्टूडेंट्स हमें √3 भी मिल गया। अब हमें क्या इंडिकेट करना है, √5 इंडिकेट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर यही नंबर लाइन पे हमें √5 भी इंडिकेट करना है तो सबसे पहले हमें √4 को भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो √4 कब मिलेगा स्टूडेंट्स, जब हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे √3 एंड 1 पे तो हमें √4 मिलेगा, राइट। दिख रहा है आपको। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, हमें जो ये √3 मिला है, ठीक है, वहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट के साथ। ठीक है, 1 यूनिट मेजरमेंट के साथ। तो वहां से जो 1 यूनिट मेजरमेंट आपको मिल रहा है उसको हम इंडिकेट कर देते हैं B2 से। ठीक है, और OB2 को भी कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास √4 तो आ गया, राइट। अब स्टूडेंट्स √5 कंस्ट्रक्ट करना है। तो √5 कैसे मिलता है, जब हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे √4 एंड 1 पे, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास √4 का कंस्ट्रक्शन तो है ही, वहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उसका यूनिट मेजरमेंट भी क्या रखना है, 1 यूनिट ही रखना है। ठीक है, तो वहां से हमने 1 यूनिट मेजर कर लिया और उसको इंडिकेट कर दिया B3 से। ठीक है स्टूडेंट्स, और OB3 को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास √2, √3, √4, √5 सभी मेजरमेंट अवेलेबल है, राइट। अब हमें सिर्फ क्या करना है स्टूडेंट्स, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, O को सेंटर लेके हमें B1 जितनी रेडियस लेके एक आर्क लगाना है। ठीक है, और वो आर्क नंबर लाइन को जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, राइट। उसको मैंने इंडिकेट किया है A2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो A2 पॉइंट आपको मिल रहा है वो क्या होगा, √3 होगा, राइट। फिर स्टूडेंट्स O से हमें B2 तक की रेडियस लेनी है। ठीक है, और फिर से एक आर्क लगाना है। तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो A3 पॉइंट आपको दिख रहा है वो क्या होगा, वो होगा √4, राइट। और स्टूडेंट O से B3 तक की रेडियस लेके हम फिर से एक आर्क लगाते हैं और वो नंबर लाइन पे A4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये जो A4 पॉइंट है स्टूडेंट्स वो क्या हो गया हमारा, √5 हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने इजीली √2, √3, √4, √5 सभी को एक ही नंबर लाइन पे इंडिकेट कर लिया। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको। तो ये जो मेथड है स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे हो ये जो थोड़े पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो स्पाइरल फॉर्म में दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, √2, √3, √4, √5 ये सारे स्पाइरल फॉर्म में दिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम स्पाइरल मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जब आपको एक साथ बहुत सारी वैल्यूज दी गई हो और उस सभी वैल्यूज को आपको एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, तब आप ये मेथड यूज कर सकते हो। अदरवाइज हमने जो प्रीवियस मेथड की वो इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए तो बेटर ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी एक चीज क्या ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, ये जो स्टेप्स हमने यहाँ पे किए वन बाय वन, वही स्टेप्स आपको स्टूडेंट्स याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो स्टेप्स आपको दिख रहा है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स हमने सिंपली जो मेथड यहाँ पे फॉलो की है उसी को आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो एक बार और मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, रूट 2 को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, रूट 2 का जो पॉइंट है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, राइट, 1 यूनिट का। फिर क्या करना है, B1 और O को कनेक्ट करना है। ठीक है, वहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उसको B2 से इंडिकेट करना है और OB2 को भी कनेक्ट करना है, राइट। वहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उसको B3 से इंडिकेट करना है और OB3 को भी कनेक्ट करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स हमें रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 सभी की वैल्यूज मिल जाएगी। फिर हमें सिंपल स्टूडेंट्स OB1, OB2, OB3, OB4 सभी की रेडियस लेके स्टूडेंट्स O को सेंटर रख के सिर्फ आर्क ड्रॉ करने हैं और वो आर्क जहां पे भी नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, वो सारे हमारी वैल्यूज है जो हमें इंडिकेट करनी थी, राइट स्टूडेंट्स। तो समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे किया हमने। ठीक है, यही स्टेप में आपको लिखना है, यही स्टेप्स आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रिप्रेजेंट अंडर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स अब हमें अंडर रूट ऑफ 9.3 को रिप्रेजेंट करना है। हमने प्रीवियस एग्जांपल्स देखे, उसमें तो क्या दिया गया था, रूट 2, रूट 3, रूट 5, तो उसको कैसे इंडिकेट करना है उसकी मेथड तो हमने देख ली। तो अब अंडर रूट ऑफ 9.3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो मैं आपको मेथड दिखाती हूँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले हमें जो नंबर दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ 9.3, तो हमें अंडर रूट में जो भी नंबर दिया गया है स्टूडेंट्स, हमें वो नंबर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, 9.3 दिया गया है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ले लो तो मुझे क्या करना होगा, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन AB ड्रॉ करनी होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक लाइन AB ड्रॉ कर ली, ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर की। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, ये जो मुझे लाइन AB मिल रही है मुझे उसको एक्सटेंड करना है, कितना, 1 सेंटीमीटर मुझे उसको एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे जो B पॉइंट मुझे मिल रहा है उसको मैं 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करती हूँ और उसको इंडिकेट कर दिया C से, राइट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या करना है, ये जो लाइन AC मिल रही है ना उसका मुझे मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो उसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, ये तो हमने प्रीवियस क्लासेस में देख ही लिया है। कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बाइसेक्ट करना पड़ेगा। ये जो लाइन AC है उसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो वो तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम A को सेंटर रख के मोर देन हाफ डिस्टेंस की रेडियस लेके दोनों साइड स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों साइड आर्क लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्या करना होगा, यही सेम प्रोसीजर हमें C को सेंटर लेके करना है स्टूडेंट्स और दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करवाना है। ठीक है, C को सेंटर लेके स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे मोर देन हाफ डिस्टेंस की रेडियस लेके आर्क ड्रॉ करेंगे तो वो आर्क यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट होना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स, दोनों साइड इंटरसेक्ट करेगा। ओके, अब ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स वो दोनों पॉइंट को कनेक्ट करती हुई हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स। तो ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, वो AC लाइन को जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी वो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा मिड पॉइंट O होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स क्या किया, बाइसेक्ट करके वो लाइन को हमें ड्रॉ करनी है ताकि हमें AC लाइन का मिड पॉइंट मिल सके, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मिड पॉइंट O मिल गया। ठीक है, समझ में आए इतने स्टेप्स। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
हमें जो ये मिड पॉइंट O मिल रहा है ना, वहां से हमें A तक की रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। OA जितनी रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, राइट। अब स्टूडेंट्स हमें अंडर रूट ऑफ 9.3 ड्रॉ करने के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट B मिल रहा है ना हमें, ये जो पॉइंट हमारे पास B है ना स्टूडेंट्स, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये आप प्रोटेक्टर का यूज करके भी कर सकते हो और कंपास का यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज करके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती हूँ। वो लाइन स्टूडेंट, ये जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया है हमने, उसको जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट को मैंने इंडिकेट कर दिया D से। तो स्टूडेंट्स ये जो BD डिस्टेंस मिल रहा है ना हमें, ये जो आप देख रहे हो ना BD डिस्टेंस, तो स्टूडेंट्स ये जो BD मिल रहा है ना, वही हमारा अंडर रूट ऑफ 9.3 है। अब उसको ही हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, तो वो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये तो हमें आता है, बड़ा सिंपल है, हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी किया। क्या करना है, B को सेंटर लेके BD जितनी रेडियस लेके एक आर्क लगाना है, ठीक है। और वो नंबर लाइन को E पॉइंट पे, हमारी जो लाइन है ना उसको E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वो जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स B से E तक का, जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना B से E तक का, वो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9.3। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स क्या किया, ये B को सेंटर लेके मैंने BD जितनी रेडियस लेके एक आर्क लगाया और वो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो BE डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9.3। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे किया ये, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। फर्स्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमें जो भी मेजरमेंट दिया गया है, हमें उतने सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है, ठीक है। फिर उसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। थर्ड स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो AC लाइन है उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो AC लाइन है उसको बाइसेक्ट करवाना होगा। तो बाइसेक्ट करके हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो मिड पॉइंट हमें मिल रहा है वहां से हमें A तक का रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल बन गया स्टूडेंट्स। अब ये जो B पॉइंट है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो ये सेमी सर्कल को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो BD लाइन आपको दिख रही है वो ही हमारा अंडर रूट ऑफ 9.3 है, जिसको हमें नंबर लाइन पे बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, B को सेंटर लेके BD जितनी रेडियस से स्टूडेंट्स हमें एक आर्क लगाना है जो नंबर लाइन पे E पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और वो जो डिस्टेंस है B से E तक का, वो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9.3। तो स्टूडेंट्स समझ में आए, जितने स्टेप्स हमने यहाँ पे फॉलो किए हैं स्टूडेंट्स, वही स्टेप हमें यहाँ पे लिखने हैं 1 by 1। समझ में आए, ये जो स्टेप्स आपको दिख रहे हैं ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही काम आएंगे स्टूडेंट्स। और अगर आपको ये मेथड अच्छे से समझ में ना आई स्टूडेंट्स, तो थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए कि कैसे करना है। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।